Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, welcome to the first marathon video of AA, that is Audit and Assurance. इस वीडियो से मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस की मैराथन वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस के सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। अब एक डाउट जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा वो ये होगा कि जो ये मैराथन वीडियोस हैं ये मैं कहाँ से बनाऊंगा, क्या मैं बुक रेफर करूंगा इससे या कोई मेरे अपने नोट्स हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मैराथन नोट्स रेफर करूंगा और ये जो नोट्स हैं मैं एक बार तुम्हारे को इन सारे नोट्स से गो थ्रू कर देता हूँ। ये देखो, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं और 2 पेजेस में मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर करे हैं, सबको अच्छे से समझाया है। देन जैसे हमारा सेकंड चैप्टर आता है, ये सेकंड चैप्टर भी मैंने 1-2 पेज में फिनिश कर दिया है, 3 पेज में हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मैंने सारे चैप्टर्स बहुत कम पेजेस में पूरा क्रक्स लिख के कि तुम्हारे को एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हो जाए, सारा सिलेबस मैंने यहाँ पे कवर किया है। जो तुम्हारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, जो तुम्हारा ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स था वो भी मैंने सारे यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तुम्हारे जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं वो भी मैंने सारे यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए। ये देखो, ये सारे मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करे, मैंने कुछ लिखा हुआ था ये ऑलरेडी, ठीक है। मैंने सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ये जो नोट्स हैं ये तुम्हारे को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस जो मेरे स्टूडेंट वी गाइड पे हैं उनके पास ये नोट्स ऑलरेडी हैं, ये मैंने उनके साथ ऑलरेडी पहले शेयर कर दिए थे। अब बात ये आती है कि ये नोट्स मैंने बनाए कहाँ से गाइस। ये नोट्स का रेफरेंस लिया है मैंने बीपीपी वर्कबुक से। सो बीपीपी वर्कबुक के जो चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ये मेरे चैप्टर्स हैं एंड मैंने पूरा बीपीपी वर्कबुक का रेफरेंस लेके वहाँ की चीज़ों को क्रक्स में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो नोट्स हैं, इन एनी वे आई एम नॉट सेइंग कि ये नोट्स मेरे अपने हैं या मेरा कोई कॉपीराइट है, ये बीपीपी वर्कबुक के ही नोट्स हैं, लेकिन इनको मैंने अपनी लैंग्वेज में, शॉर्टर वे में, ईजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि तुम एग्जाम से पहले इसको अच्छे से कर सको। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि ये नोट्स तुम्हारा बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास बुक नहीं है तो सीधा इन नोट से ही पढ़ लो, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बुक तुम्हारे को परचेज करनी ही पड़ेगी, चाहे कप्लान हो चाहे बीपीपी, लेकिन बुक तुम्हें कोई ना कोई लेनी ही पड़ेगी। हाँ, इसमें चैप्टर्स अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे सेम है। एक बार तुम्हारा जब पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद ही तुम्हारे को ये मैराथन वीडियोस देखनी है। तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं सीधा चैप्टर यहीं से देखना स्टार्ट कर दूं, जो जल्दी समझ आ गया वो ठीक है, बाकी के लिए कोई दूसरी वीडियो देख लेंगे। नहीं, तुम्हारे को एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे एग्जाम फिट करने हैं, उसके बाद ही मैराथन वीडियोस देखनी है। ये तुम्हारे को इन वीडियोस में पूरा सिलेबस तुम्हारा क्विकली रिवाइज होगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। बट तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम्हें अगर चैप्टर आता ही नहीं तो यहां से तुम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ सकते हो। उसके लिए यू नीड डिटेल इंफॉर्मेशन जो तुम्हें बुक से ही मिलेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक केविएट अपना दिया हुआ है, क्या ध्यान से सारे पढ़ेंगे, दैट इज, ताकि मैं सबको ये चीज क्लियर कर दूं। प्लीज नोट दैट द नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय रेफरिंग टू द बीपीपी वर्कबुक फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. The information within these notes is a summary and interpretation of the content originally produced by BPP. We do not claim any copyright or ownership of the original material provided by BPP or these notes. These notes are intended for personal use and to aid in understanding and application of the educational content of BPP. मतलब सिंपल BPP की बुक को थोड़ा सा क्रक्स में मैंने लिखा है, but it's not कि तुम वो बुक नहीं लो और यहीं से सारा पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी मैराथन वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई हैं। अब बात आती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे। तुम कहोगे कि सर ये तो पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम तो सीधा नोट्स देख लेते हैं। येस, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ये नोट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तुम चाहो तो मैराथन वीडियोस ना देखो, सीधा इन नोट्स को पढ़ भी सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है कि ये जो नोट्स हैं तुम नोट्स अपने साथ रखो, मेरी वीडियो देखो, मैं पूरा चैप्टर जो है वो फटाफट से तुम्हें कॉन्सेप्चुअली सारा क्लियर करा दूंगा। मतलब एक चीज जो है वो तुम्हें कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा दूंगा इन अ वेरी शॉर्टर टाइम। दैट मीन्स एग्जाम से पहले तुम चाहो तो 2 से 3 दिन लगा के अगर तुम ये मैराथन वीडियोस एक बार देख लोगे
तो तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। दैट मीन्स जो 30% सिलेबस तुम्हारा आता है ऑब्जेक्टिव केस स्टडीज, वो तुम्हारा बिल्कुल प्रिपेयर हो गया। और सब्जेक्टिव जो 70% तुम्हारा आता है, उसके लिए भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो तुम्हारा पूरा 100% कंप्लीट करेंगी सिलेबस, 100% तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गाइज, वो किसी ने नहीं भूलना कि तुम्हारे को क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कंप्यूटर पे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे, लिखने के बाद सॉल्यूशन से टैली करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस प्लस रीडिंग। अगर तुम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो सेक्शन सी वाला, जैसे तुम्हारे जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, सीधा सीधा तुम सब्सटेंसिव प्रोसीजर नहीं लिख सकते। तुम्हारे को एक बार जो भी कोई क्वेश्चन है अलॉन्ग विद सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू नो कि हाउ टू फ्रेम, हाउ टू प्रेजेंट एंड हाउ टू एनालाइज। कि एनालाइज करना, फ्रेम करना और प्रेजेंट करना कैसे, वो तुम्हें सॉल्यूशन से पता चलेगा। तो सॉल्यूशंस तुम्हें एक बार देखने पड़ेंगे सारे सेक्शन बी के तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को इन वीडियोस में क्या कराऊंगा, मैं तुम्हारे को वर्ड टू वर्ड यहां पे नहीं बताऊंगा, सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो डेफिनेटली आई विल नॉट रीड वर्ड टू वर्ड एवरीथिंग। मैं तुम्हारे को जैसे एग्जांपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये चारों पॉइंट्स मैंने अपने तरीके से बनाए हुए हैं, इनका मैं क्रक्स तुम्हें समझा दूंगा। इस तरीके से मैं तुम्हारे को ये मैराथन वीडियोस कराऊंगा। हर चैप्टर की मेरी इंडिविजुअल मैराथन वीडियोस बनेगी। सो देयर आर 20 चैप्टर्स, तो ये 20 वीडियोस हैं और इन सारी वीडियोस का लिंक भी तुम्हें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे इस लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करके तुम सीधा सीधा उस मैराथन चैप्टर को, उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हारे को सिर्फ एक बेस बताना था कि मैराथन वीडियोस कैसे चलेंगी, क्या होगा मैराथन वीडियोस में, और ये नोट्स मैंने तुम्हें देने थे सो दैट वीडियोस देखने से पहले तुम इन नोट्स का रेफरेंस ले सको। एक चीज, ये नोट्स किसी ने वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करने, बिल्कुल भी लर्न नहीं करने। ऑडिटिंग में मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे बड़ा जो ऑडिटिंग में रिस्क होता है दैट इज नलिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। और जो मेन रीजन है नलिफिकेशन का, देयर आर मेनी रीजंस बट द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नलिफिकेशन इज कि स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं वो सेम होते हैं। और वो सेम क्यों होंगे, जैसे तुमने नोट्स देखे, तुमने नोट्स एग्जैक्टली इनका रट्टा मार लिया वर्ड टू वर्ड, और रट्टा मारने के बाद तुमने एग्जाम में एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिख दिया, जो शायद 2 से ज्यादा बच्चे लिखे। ये नोट्स सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हैं। जो भी तुम्हारे सेक्शन बी में क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हें बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिकली फ्रेम करने हैं। एज यू विल थिंक दैट यू आर ऑडिटर, प्रैक्टिकली तुम क्या बोलोगे, कैसे करोगे, वो चीज तुम्हें लिखनी है। दीज नोट्स विल एड टू फाइंड, टू हेल्प कि तुम कैसे वो चीज ढूंढ सकते हो, क्या चीज तुम्हें लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। ये याद रखना, इन नोट्स को कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारेगा। कुछ चीजें हैं लर्न करने वाली, वो तुम्हें करनी है, बाकी तुम्हारे को कोई भी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करनी, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हर चीज तुम्हें समझनी है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से मैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। एंड गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिट एग्जाम्स। बाय गाइस, टेक केयर।